Okay, good morning. Good morning, everyone. As we have completed two questions of this exercise 3.7, that is optional of chapter number 3. ऑप्शनल है इसका ये मतलब नहीं कि एग्जाम में नहीं आता है, एग्जाम में आता है, ठीक है, इसलिए कर रहे हैं हम। ये है हमारा एक्सरसाइज नंबर 3.7. क्वेश्चन नंबर 1 and 2 we have completed. Now we are going to solve this question number 3. If you read this question number 3, the question is what a train covered a certain distance at a uniform speed. ठीक है, ट्रेन है वो कोई फिक्स डिस्टेंस कवर कर रही है एंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज लेट x किलोमीटर पर आवर. x सब किलोमीटर. वॉइस क्रैक हो रही है। वॉइस क्रैक हो रही है ना, अभी भी क्रैक हो रही है, अभी क्लियर है कि अभी भी क्रैक हो रही है? बोलो बेटा, अभी भी क्रैक हो रही है? क्रैक हो रही है। ठीक है, रुक जाओ. अब बराबर है? इज इट क्लियर नाउ? यस सर। यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन में दिया है कि ट्रेन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस कवर करती है एट अ सर्टेन स्पीड. इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, यदि ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाए तो उसको 2 घंटे कम लगते हैं पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल करने में, ठीक है, और उसकी स्पीड यदि 10 किलोमीटर घट जाए तो उसको 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल करने में. तो यू आर सपोज टू फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन. सो दिस क्वेश्चन इज क्लियर. क्वेश्चन समझ में आया आपको? यस सर। यहाँ पे हमको दो चीज नहीं पता है, एक तो उसकी डिस्टेंस नहीं पता है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, और दूसरा उसकी स्पीड नहीं पता है. तो वी आर गोइंग टू सपोज बोथ द थिंग्स. तो लेट डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, let distance covered by train be x kilometer and speed of the train be y किलोमीटर पर आवर. ठीक है, मान लो वो x किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया और कौन कितने स्पीड से किया, y किलोमीटर पर आवर. अब क्वेश्चन के हिसाब से यदि हम जाएं, एज पर द क्वेश्चंस वी एंड आल्सो वी नो दैट, हमको ये फॉर्मूला तो पता ही है, व्हाट स्पीड इज इक्वल्स टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम. राइट, ये फॉर्मूला हमको पता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यू कैन सिंपली राइट s इज इक्वल्स टू d by t, और यू कैन राइट t इज इक्वल्स टू d by s. ये स्टेटमेंट क्लियर है सबको? So as per the question, or you can write from the question, we have, देखो जब वो उसकी स्पीड क्या बोलते हैं y किलोमीटर पर आवर है और वो डिस्टेंस x कवर करेगा, तो टाइम क्या होगा, कितना टाइम लेगा वो, टाइम इज इक्वल्स टू x बाई वाई, मतलब d बाई टी होगा. जब उसकी स्पीड y किलोमीटर पर आवर है और वो डिस्टेंस x किलोमीटर कवर कर रहा है, तो उसको हम टाइम निकालेंगे तो द टाइम विल बी व्हाट, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड. दैट मीन्स वी कैन राइट x अपॉन y. मैं क्लियर क्या मैं बोल रहा हूँ? नो सर। बेटा, this time is equals to what, distance upon speed. This one is clear or not? Time is equals to distance यस सर। speed. तो उसकी स्पीड डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है वो, x किलोमीटर पर आवर, और उसका स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, तो टाइम कितना होगा, x बाई वाई होगा ना. यस सर। ठीक है, तो मतलब पहला यदि हम टाइम निकाले, यदि वो x किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है तो द टाइम विल बी x बाई वाई. अब उसकी स्पीड जब बढ़ जाएगी, तो टाइम ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? स्पीड यदि ट्रेन की बढ़ जाएगी तो कम टाइम, कम। हाँ टाइम कम लगेगा. मतलब पहले टाइम ज्यादा लगता था, अब कम लग रहा है. मतलब क्या होगा, हम पहले लिख सकते हैं x अपॉन वाई
माइनस एक्स अपॉन, दूसरे केस में स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, 10 किलोमीटर पर आवर, इतना, तो कितना टाइम ज्यादा, ये दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, उसको 2 घंटे कम लगते हैं, मतलब डिफरेंस दोनों का कितना है, 2 आवर्स का है। वी कैन राइट दिस इक्वेशन x upon y minus x upon y plus 10 is equals to 2. Is it clear? First case. Yes, sir. I am talking about this first case. First case में, ठीक है, इसमें यदि मैं x कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, 1 by y minus 1 upon y plus 10 is equals to 2. And if you simplify this one, you will get what? x ऐसे ही रहेगा, एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y plus 10 एंड माइनस y अपॉन क्या हो जाएगा, ये y स्क्वायर, y इंटू y स्क्वायर प्लस 10y इज इक्वल्स टू 2. यहाँ से y कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट. दिस कैन बी रिटर्न है, सी यहाँ से हम लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू व्हाट, जब मैं लिखूं जस्ट अ मिनट, ये x यहाँ पे रखता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या होगा, यहाँ ऊपर क्या बचेगा, 10 डिवाइड में जाएगा, चलो ऐसा नहीं लिखते हैं तो ये आपको ये समझ में नहीं आएगा, जैसे है वैसे लिख देता है, तो ये क्या हो जाएगा, 10x ऊपर रहेगा अपॉन y स्क्वायर प्लस 10y इज इक्वल्स टू 2. ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो यू कैन हैव दिस वन, 10x is equals to what, 2 into y square plus 10y, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5x is equals to what, y square plus 10y. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. यहाँ तक सबको क्लियर है, किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? नो सर. अब सेकंड केस में बात करते हैं. सेकंड में उसकी स्पीड कम हो गई, तो पहले जो टाइम लगता था वो कम लगेगा और स्पीड कम हो जाएगी तो टाइम ज्यादा लगेगा. सेकंड केस, एम आई क्लियर? सेकंड केस में उसकी स्पीड कम हो गई, स्पीड कम हो गई तो टाइम ज्यादा लगेगा, राइट ना. तो डिस्टेंस तो वही है x, और टाइम पहला, यदि जब स्पीड कम हो जाएगी तब कितना टाइम लगेगा, x अपॉन y माइनस 10. ठीक है, यही होगा ना. जस्ट मिनट, ये समझ में आया कैसे लिखा मैंने? स्टूडेंट आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? Am I audible or not? Students, am I audible? यस सर. तो ये x अपॉन कितनी स्पीड कम हो गई, 10 किलोमीटर पर आवर, तो y अपॉन 10 माइनस इनिशियली क्या था, टाइम x बाई वाई, सॉरी हाँ x बाई वाई था, तो डिफरेंस कितना, कितना टाइम का डिफरेंस आया, 3 आवर का. दिस स्टेटमेंट इज क्लियर? Yes, sir. अब यहाँ पे इसको जैसे इसको सिंप्लीफाई किया था उसको इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये क्या x बाहर ले लिया, y माइनस वाई और ये माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा, प्लस 10 अपॉन y स्क्वायर माइनस 10y इज इक्वल्स टू 3. ये y से y कैंसिल हो गया, क्या बचेगा हमारे पास, x और ये 10x बचेगा, 10x इज इक्वल्स टू 3 इंटू y स्क्वायर माइनस 10y. क्लियर? This statement is clear? बोलो, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यहाँ पे 10x की वैल्यू हमारे पास थी, 10x की वैल्यू जो थी वो हम यहाँ 10x की जगह पे रख सकते हैं. इक्वेशन नंबर 1 जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसको कट करके यहाँ पे लिख दो, ये कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. तो 10x इज इक्वल्स टू व्हाट, 2 इंटू
y square plus 10y is equals to 3 into y square minus 10y. तो सिंप्लीफाई करोगे तो you'll get 2y square plus 10y, sorry 10 to the 20, 20y is equals to 3y square minus 30y. तो ये 30y को इधर ले लो और 2y को इधर भेज दो, क्या हो जाएगा ये 50y is equals to what, y square, होगा कि नहीं होगा, बोलिए, होगा। अब यहाँ 2y है, एक y कैंसिल हो जाएगा, ये y और एक y कैंसिल, तो एक y बचा है यहाँ पे, तो y इज इक्वल्स टू व्हाट 50, y इज इक्वल्स टू व्हाट, y क्या माना था हमने, उसकी स्पीड मानी थी, तो उसकी स्पीड कितनी हो गई 50 किलोमीटर पर आवर, बट इन द क्वेश्चन इट इज नॉट आस्क्ड टू फाइंड द स्पीड, इट इज आस्क्ड टू फाइंड द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू व्हाट, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू व्हाट, टाइम इनटू स्पीड ना, बोलिए, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू व्हाट, हमको क्या फाइंड करना है, हमको x फाइंड करना है। आप लोगों को या तो आवाज नहीं आ रही या तो आप लोगों को बोलना नहीं है, मैं ऑडिबल, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। हाँ स्पीड इनटू टाइम, वही तो मैं बोल रहा हूँ, स्पीड इनटू टाइम ये भी है, और ये हमने यहाँ पे जो डिस्टेंस लिया है वो क्या लिया है, x किलोमीटर पर आवर लिया है, x किलोमीटर लिया है ना, तो हमको x फाइंड करना है, हमने क्या फाइंड किया y, तो y क्या आया हमारा स्पीड आया, अब x फाइंड करने के लिए हम या तो ये पहले वाले इक्वेशन में रख दे या दूसरे वाले इक्वेशन में रख दे, ये भी कर सकते हैं, तो यही करते ही है। चलो क्या करेंगे हम, x फाइंड करेंगे, तो ये जो हमारा पहला इक्वेशन है कौन सा, नाउ वी हैव दिस 10x is equals to what, 2 in the bracket y square plus 10y, ये जो है इसमें मैं y की वैल्यू रख के सॉल्व कर दूं तो आ जाएगा, तो दिस 10x is nothing but it is what 2 into 50 square plus 10 into 50, it will be how much, 2 into 50, 50 ja 2500 plus 500, खत्म हो गया पूरा। 600 आंसर है। ये कितना हो गया 2500 प्लस 500, 3000 3000 और 3000 इंटू 2 6000 हो गया ये, 10x is equals to 6000, x is equals to how much 600, am I clear, therefore the distance is 600 kilometer, distance is 600 kilometer, is this clear to everyone students, is this Yes, clear sir. to just write it now, Yes, sir. हाँ समझ लो अच्छे से, लिखो इसमें। Sir. As we have completed question number 3, now start question number 4. Very good question. See, the number of students of the class are made to stand in rows. Suppose there is any class and the students are arranged in a rows. उनको rows में बिठाया गया, ठीक है, different rows में बिठाया गया. If 3 students are extra in a row, यदि एक ए रो में हम 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा कर दे तो क्या होगा, टोटल जो रो है वो एक कम हो जाएगी, और यदि हम 3 स्टूडेंट हर एक रो से निकाल लें तो 2 रो एक्स्ट्रा बनानी पड़ेगी, तो दीज आर द सिचुएशन, देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। तो यहाँ पे हमको 2 चीज नहीं पता है, एक तो कितने स्टूडेंट नहीं पता है और कितने रोज है वो नहीं पता है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि वहाँ पे x रोज है और एक रो में y स्टूडेंट्स जो है वो बिठाए गए, वी आर गोइंग टू सपोज let there are x rows, total rows कितने हैं x हैं, and there are y student in each row,
y स्टूडेंट्स इन ईच रो। हर एक रो में y स्टूडेंट बैठे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे बताओ फटाफट। सर आपने अटेंडेंस ले ली? वो मैं ले लूंगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे? देखो जितने रोज हैं और हर एक रो में जितने स्टूडेंट हैं, इफ यू मल्टीप्लाई बोथ देन यू विल फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इज इट क्लियर? X into Y. हाँ वही तो बोल रहा हूँ कि x रोज है और एक रो में y स्टूडेंट है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर आ जाएगा ना, x into y। नाउ फ्रॉम द क्वेश्चन वी हैव व्हाट? नाउ फ्रॉम द क्वेश्चन पहले क्या बोला गया कि यदि हम एक एक रो से तीन तीन स्टूडेंट एक्स्ट्रा कर दें, मतलब पहले y स्टूडेंट थे एक रो में, अभी तीन तीन बढ़ा दिया, तो क्या हो जाएगा? ये y+3 हो जाएगा। जब y+3 करेंगे तो देयर विल बी वन रो लेस। तो पहले कितने रोज थे? x थे, तो ये कम हो गया, दैट इज x-1। टोटल जो स्टूडेंट थे वो तो xy होगा। स्टेटमेंट इज क्लियर और नॉट? If we are increasing three student in each row, that means initially there was y students and we have increased through 3 students in each row. So now the number of students in each row will be y+3. ऐसा करने पे क्या हो रहा है? नंबर ऑफ रोज विल बी वन लेस। तो पहले x रोज थे, अभी वन कम हो गया तो x-1, and if you multiply these two expressions you will get what? Total number of students, and total number of students is rxy. This statement is clear or not? यस सर। If you simplify this one, तो कैसे होगा ये? y into x मतलब xy होगा, फिर माइनस y, xy minus y plus 3x and this minus 3, correct? ब्रैकेट को ओपन करो, मल्टीप्लाई कर दो, is equals to xy. तो this xy and xy is cancel out. Therefore the first equation is what? 3x पहले लिखा मैंने, minus y is equals to 3. This is the first equation. Is it clear to everyone or not? Question number 1. Is it clear? Question number 1. यस सर। Now in second case, if 3 students are less in a row, मतलब पहले बढ़ाया था, घटा दिया, तो अभी नए स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे? y-2, सॉरी y-3। तीन तीन स्टूडेंट कम कर दिया गया, तो क्या होगा? कितने रोज बढ़ रहे हैं? पहले x रोज थे, अभी 2 रो बढ़ गई, तो x+2 हो गया, बट टोटल स्टूडेंट जो है वो तो xy रहेगा। एंड इफ यू सिंप्लीफाई दिस वन यू विल गेट द अनदर इक्वेशन, दैट इज xy plus 2y minus 3x minus 6 is equals to xy. So this xy and xy is cancel out, and this equation will be minus 3x plus 2y is equals to what? 6. This is equation number 2. These both equations are clear or not? यस सर। ये दोनों को सॉल्व कर दो। सॉल्व करने के बाद आपको x और y की वैल्यू आ जाएगी, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई कर देना। तो कौन सा मेथड करेंगे हम? वी आर गोइंग टू अप्लाई Eliminate. elimination. So multiply this first equation by 2. Multiply equation 1 by 2. So 3x cancel नहीं होगा ऐड करने में। ऐसे क्या कैंसिल होगा बताइए? So 3x 3 हाँ, फिर मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। वेरी गुड, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। यहाँ पे -3x है, यहाँ पे +3x है, तो ऐड कर दो। ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा? ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, राइट। ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। एडिंग 1 and 2 we have क्या होगा ये? 3x minus y is equals to 3 and minus 3x plus 2y is equals to 6. This one is cancel out. ये क्या हो जाएगा? y is equals to 6 plus 3 9. मतलब number of students in each row will be 9. ठीक है। Now find the value of x. Suppose मैंने ये पहले वाले में सब्स्टिट्यूट कर दिया। 3x minus 9 is equals to 3. 3x is equals to 12. x की वैल्यू कितनी हो गई? 4. कितनी रोज हो गई? 4 रोज।
there are total 4 rows and 9 students in each row. You have to find the number of students in the class. Therefore, number of students in the class is equals to what? 9 into 4. 30. 36 स्टूडेंट्स होंगे. आप वेरीफाई कर लो. ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन तो बताओ. Is it clear? Students, is it clear to everyone? Yes or no? Yes. Now move to the question number 5. It is given that angle C is equals to 3 angle B is equals to 2 in the bracket angle A plus angle B is equals to ले लेते हैं K. ये किसी एक कांस्टेंट के बराबर है, उसको हमने मान लिया K. तो इसका मतलब क्या हुआ? ये C भी K के बराबर है. इसका मतलब लिख सकते हैं कि एंगल C is equals to K and therefore 3 angle B वो भी K के बराबर होगा. तो एंगल B कितना आ जाएगा? K/3. Is it clear? मतलब एंगल C आ गया आपका K, एंगल B आ गया K/3 and also it is given that angle A plus angle B और यहाँ पे 2 है, that is also equals to K. That means angle A plus angle B is equals to K/2. ठीक है, this is the first equation, this is the second equation and this one the third one. Now we know the angle sum property of a triangle. Angle A plus angle B plus angle C is equals to what? 180 degree ना. एंगल ए कितना दिया है हमारा? एंगल ए प्लस एंगल बी मिला के कितना हो रहा है? K/2. करेक्ट? ये क्लियर है कि नहीं है? एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू K/2 एंड एंगल सी इज गिवन K. K/2 प्लस K इज इक्वल्स टू व्हाट? 180. ओके, इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा आपका? K प्लस 2K 3K by 2 is equals to 180. K is nothing but it is 180 into 2 divided by 3. 3 1 जा 3, 3 6 जा 18. K की वैल्यू क्या आ गई? 120 डिग्री. ये K किसके बराबर है? तो एंगल C. एंगल C आपका 120 आ गया. राइट. अब एंगल B निकाल लो. एंगल B क्या है? K/3 है. तो 120/3 तो 40 आ जाएगा. और एंगल A कितना होगा? 40 प्लस 120 160. बचा कितना? 20 डिग्री. तो एंगल A कितना हो जाएगा? 20 डिग्री. इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Write it. That's all for today's class.